लेकिन यूटी बनने के बाद बड़ा कुछ असें सोचे दा कि हुण कम से कम जम्मू का नौजवान जिहड़ा है वो सड़कें उपर नहीं उतरग। हुण तुस गल करो यूटी के बाद भट्ठे आह्ले कुत्थू दे न, वो जम्मू दे न, वो भी करलाई उठे। ਉਹਦੇ बाद गल करो जियां तुसें माइनिंग की गल की, अज गरीब आदमी ने अपना निक्का रा कोठू पक्का करना होग नहीं बनाई सकदा। बजरी ते रेता दा भाऽ साड़ी रुट्टी कोला ज़्यादा महंगा होई है। हुण इंसान बच्चे अपने टब्बर पालग या ओह् निक्का रा कोठू पक्का करग। ਉਹਦੇ बाद तुसें गल की बेरोज़गारी दा, तुस दस्सो गल्लां बड़ियां होईयां, सम्मेलन बड़े होए, यूथ फैसटिवल दी गल की, लेकिन मिगी दस्सो किन्ना गै बच्चा जिहड़ा है ओह् नौकर होया। अज भी अस गल करचै असें लगदा अस उत्थे दे उत्थे खड़ोते दे और लॉकडाउन ने तो असें मारिया, टोल प्लाजे असें ही मारा दे, प्रॉपर्टी टैक्स लाने उपर होई अगर अस लोग नहीं बोलते तो अज प्रॉपर्टी टैक्स भी लगे दा होना। अस ये गल आखने आ कि जम्मू ही पहले अपने पैरें उपर तो खड़ोन दिओ। नमस्कार, तुस दिक्खा करदे हो सिद्धी लकीर ते आऊँ आ सुरेंद्र सागर। आधुनिकता दी इस दौर च इंसान पैसे वाली बक्खी लगे दा है, पर समाज के प्रति उसका क्या फर्ज होंदा है इस बक्खी घट के ध्यान दिता जा करता है। उआं बड़े गै घट लोग न जिहड़े समाज वाली बक्खी ध्यान दिया करते हैं ते अपने 50 कम छोड़िए लोकें दी भलाई बेहतरी और खास करिए युवा वर्ग च अपनी जिहड़ी छाप छोड़ा करते हैं। टीम जम्मू इस संगठन का स्थापना जिहड़ी ही वो इस्सै मकसद गी लिए हुई कि साड़ा जिहड़ा नौजवान है या साड़ी समाजिक जिहड़ियां कुरीतियां न उस आह्ली बक्खी ध्यान दिता जा। तो अज साढ़े कन्नै न टीम जम्मू के चेयरमैन वरिष्ठ पत्रकार जोरावर सिंह जमवाल। तो जमवाल साहब, सीधी लकीर च तुंदा स्वागत। शुक्रिया, धन्यवाद। जमवाल साहब, अस दिक्खा करने कि तुस एक सीनियर जर्नलिस्ट है, जान पहचान बड़ी ही, खाली जम्मू कश्मीर च नहीं गुआंढी रियासतें च भी जानते हे तुसें गी। परिवार भी बड़ा बड़ा और लोकप्रिय परिवार है, तो भी ये टीम जम्मू बनाने की केह् लोड़ पई? सुरिंदर जी, एह्दे च कोई दो राय नहीं है। फ़क्र होंदा है कि जिस परिवार च असें जन्म लिया, और ये भी फ़क्र होंदा है कि पत्रकारिता च बड़ी मेहनत करिए दिन रात अपने सीनियर्स कोला सिक्खिए, ते ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि जियां तुसें गल की पंजाब च भी कम्म कीता। लेकिन पत्रकारिता दे कन्नै कन्नै समाज सेवा जियां आखदे कि रग रग च खून च गै ही। अपने बजुर्गें कोला हमेशा सुनिया कि हमेशा लोकें दी मदद करनी चाहिदी है और अच्छी गल है। मैं समझना कि पत्रकारिता च खासकर पिछले 7 साल पहले 2013-14 की गल करचै, यखलख्त कुछ ऐसियां चीज़ां असें जम्मू खित्ते दे विच और खासकर जम्मू की गल करचै, सांबे की गल करचै, कठुए की गल करचै, कटड़ा की गल करचै, इत्थे ऐसे कुछ केसिस साढ़े सामने आए जिहड़े बड़े अजीबो गरीब है कि छोटी उमरी दे बच्चे और बड़े अच्छे घरें दे और बड़े अच्छे पढ़ने लिखने वाले वो राती सौंदे सवेरे उठते नहीं हैं। और इहो ने एक अद्धा कोई केस नहीं आया, वो कोई राउंड 2-2.5 महीने दे विच बहुत ज़्यादा ऐसे केसिस असीं लब्भे कि बच्चा कोई 12वीं पढ़ा दा, कॉलेज पढ़ा दा, या एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करा दा, या प्रोफैशनल कॉलेजिस च जाई चुके दा, फर्स्ट समिस्टर सैकेंड समिस्टर है, उत्थों जियां छुट्टी आंदा है तो वो डैथ हो जाती है। असीं इहदे उपर काम करना शुरू किया। वजह क्या है? क्योंकि माता पिता शर्मो शर्मी बोला दे नहीं आए, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोई पता नहीं लगा दा। इत्थे कोई इवन मैं इत्थे तक आगा कि उस समय दे जिहड़े पुलिस डिपार्टमेंट च सीनियर ऑफिसर है उन्हें भी इन्ना आइडिया नहीं हुआ था कि जम्मू के विच अंदर खाते चला दा के है। और उसके बाद फिर असें जिहड़े अच्छे डॉक्टर्स है उनके कन्नै गल की, इसी बड़ा रिसर्च वर्क किया, फिर असें पता लग्या कि अस ते सिर्फ पंजाब च दिक्खा दे उड़ता पंजाब बनी गेदा, ड्रग्स का जिहड़ा चलन होई गेदा, ये तो जम्मू के विच भी पैर पसारी बैठे दा। फिर असें कुतै ना कुतै लग्या कि जिहड़ी आने वाली नौजवान पीढ़ी है उनका जिहड़ा भविष्य है वो अंधकार की तरफ जा रहा है, खतरे च है, वो नहीं होना चाहिए। और इन्हें परतिए किस तरीके कन्नै राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रहित च काम करना चाहिए, ਤਾਂ एक ज़रूरत बनी कि टीम जम्मू यानी कि ना तो बाद च रखा, संगठन ऑलमोस्ट 6-8 महीने का असें तैयारी कर ली दी, जिहदे च पत्रकार है, डॉक्टर है, वकील है, और साड़ा नौजवान जिहड़ा पढ़ी चुके दा लेकिन नौकरियां तुप्पा दा, उन्हें भी असें अपने कन्नै रलाया। रिटायर्ड जिहड़े एक्स सर्विसमैन आखी लओ या जिहड़े रिटायर्ड लोग है
ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜੰਮੂ ਔਰ ਟੀਮ ਜੰਮੂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਟੀਮ ਜੰਮੂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? सारे कोला पहली गल तो है कि टीम जम्मू एक प्लेटफॉर्म है साढ़े जम्मू खिते के नौजवानों का। असें अपने कॉलेज के टाइम भी देखा, पत्रकारिता च भी देखा कि कियां कियां जम्मू कन्नै 70-75 सालें का सुतेला बर्ताव जड़ा फर्को फर्की जड़ा उस समय दियां सरकारां जड़ियां करदियां रहियां ते दिलां दे विच एक मलाल हुंदा कि ऐसी कोई लीडरशिप नहीं असें लब्भा दी जिहड़ी वोट मंगने दा नहीं ते तुसीं हर चीज़ दस्सग, लेकिन जेल्ले हार जित दा फैसला होइया कि सरकारां भी बनदी रही जम्मू के लोग उत्थे दे उत्थे खड़ोते रहे, जम्मू का युवा उत्थों का उत्थे खड़ोता रहा। असीं कुदै ना कुदै लग्या हा ते प्लेटफॉर्म जिहड़ा है बनाया टीम जम्मू का, चाहे वह नौजवानें दी कॉलेज च एडमिशन की गल होए, चाहे उनदियां नौकरियां नहीं मिलने की गल होए, चाहे जम्मू खिते दे डिवेलपमेंट की अगर अस गल करचै ओहदी गल करचै, और ओहदे कोला भी उपर अस ये सारियां गल्लां कोहदे पिछे करा दे अपने आने वाली नौजवान पीढ़ी के पिछे करा दे। यानी कि जिहड़ा बच्चा साडा स्कूलें कॉलेजेस यूनीवर्सिटियां च है अस उनदी नौजवानें दी फ्यूचर की गल करा दे ते जिल्ले दूई बक्खी दिक्खने कि वो नौजवान ड्रग्स के चंगुल च फसा दा ते सब कुछ बेमानी हो जाता है। इस वास्ते टीम जम्मू ने जिहड़ी भी शुरुआती दौर पर गल की वो जम्मू के नौजवानों की की। तुसें याद होना है 28 नवंबर 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ टीम जम्मू ने एक इतिहासिक बाइक रैली कढ़ी ਜਿਹੜੇ पूरे जम्मू शहर ਦੇ ਵਿੱਚ निकली और पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट ਦੇ यानी कि हर एक घर एक नौजवान आया और अपनी सियासी सोच ही घर छड्डी आया, जम्मू की गल करने आया। ਉਹਦੇ बाद असें इसी चीज़ की डिस्ट्रिक्ट लैवल उपर रही है, चाहे वह रजौरी ज़िला है, तुंदे कटरा, तुंदा उधमपुर, सांबा, हर जगह असें कोशिश की पुज्जने की और कैंपेन्स किए, सैमीनार्स ऑर्गेनाइज कराए और पुलिस डिपार्टमेंट ही भी अपने कन्नै रोपिन किया कि आखिर पुलिस डिपार्टमेंट ही भी पता होना चाहिए सीनियर अफसर जिहड़ी पॉलिसी बना दे वो जिल्ले ग्रास रूट लैवल उपर आती है आखिर की वजह हो जाती है कि पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं होंदी, जिहदे कारण ड्रग पैडलर के उपर ये नशा बेचने वाले उपर जिस तरीके कन्नै एक शिकंजा कसोना चाहिए नहीं कसोआ दा। उहदे अलावा सिविल सोसाइटी असें अपने कन्नै जोड़िया। ਇਹਦੇ अलावा तुसें देखा होना कि जम्मू च जेल्ले भी अनसुनी हुई जम्मू के लोगों की, चाहे वो एम्स नहीं मिले असें, तुसें याद होना 2014-15 की गल है, ਉਹਦੇ 'ਚ भी असें पार्टिसिपेट किया। ਉਹਦੇ अलावा यूनीवर्सिटी च एडमिशन नहीं होआ दी, कॉलेज क्लस्टर यूनीवर्सिटी के विच बच्चे दी एडमिशनां नहीं होआ दियां। असें हमेशा प्रयास किया है, कोशिश की है कि टीम जम्मू की प्रायोरिटी तो ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ है कैंपेनिंग करना। ਉਹਦੇ अलावा तुसें हुण इन्हें दिनें कोविड पिछले 16 महीने का तुस दिखा दे हो, टीम जम्मू के एक वॉलंटियर ने अपने कोला जिन्ना होई सकिया अपने कोला कंट्रीब्यूट किया और ਉਹਦੇ अलावा लोकें दे घर घर तक जेह्ड़े गरीब लोग है जेह्ड़े लॉकडाउन च जिंदे जेह्ड़े ध्याड़ी तबका लोग है उंदे घर चुल्हा नहीं बला दा। असें कोशिश की चाहे वह बडले तो चाहे देर राती, ताकि जेदे घर कोई समान पुज्जा तो वह गुआढ़ियां भी नहीं पता लगन दिता। असें ਉਹਦੇ अलावा अस्पतालों के विच जिहड़ी हालत दिखी असें कि कोविड के पेशेंट्स तो बधा दे, ਉਹਦੇ अलावा कैंसर पेशेंट, थैलीसीमिया कोला सफ़र करा दे बच्चे, किडनीस का किसी का डायलिसिस होआ दा, ब्लड बैंक बही है, तुस रिकॉर्ड चैक कर सकते हो। टीम जम्मू का वॉलंटियर अगे आया, ना सिर्फ मैडिकल गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज, ना सिर्फ बच्चे का अस्पताल जिहड़ा SMGS शालामार है, ईवन असें तुंदा जिहड़ा सिद्धड़ा च एस्कॉम हॉस्पिटल है, बत्रा हॉस्पिटल, उत्थे तुंदा नारायणा हॉस्पिटल है, इत्थे तक साड़ा वॉलंटियर गया और उत्थे ब्लड दिता। ये आखना बड़ा आसान है, जियां लोग आखदे ना कि शैल गल करना बड़ी आसान है पर शैल काम करना बहुत मुश्किल है। असें कोशिश की, असें मोटिवेट किया अपने डोगरा नौजवानें कि इयो वक्त है, इयो सामना है और आने वाली पुश्ता भी तुसीं चेता रखन। ये काम जियां अस पहले करते आए हैं, अज भी लगातार निरंतर अस करते आ रहे हैं। तुसीं कल की गल देखी लो, जम्मू की 11 साल की बच्ची जिहड़ी एक नैशनल टैलीविजन सुपर डांस कंपीटिशन च तुस सोचो कि जिथे साढ़े जम्मू दे विच कोई इस तरीके का गायकी या ऐसा कोई मंच, ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि अस अपने बच्चे उत्थे पाई जाई सकचै और उत्थे वो ये नैशनल लैवल उपर पहले 10 च आना, यानी कि 130 करोड़ की आबादी के विच बगैर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर दे साड़ी बच्ची 10वें नंबर आई। असें पूरे जम्मू वाले खासकर टीम जम्मू के नौजवान ने एक बहुत बड़ा वेलकम आयोजित किया है एयरपोर्ट कल और रैली की शक्ल च उस बच्ची ली आंदा। अफसोस इस गल का रही जाता कि वो सियासी लोग, वो सरकार, वो निज़ाम, वो एडमिनिस्ट्रेशन कुत्ते ही
दिखा तो जाता हा सोचा तो अस ये हा कि ये लोग भी आगन इनकी तरफा कोई और उसी और कुछ नहीं कोई अस नहीं आखते कि कोई कैश प्राइज देंदे एक ब्लैसिंग एक शाबाशी देंदे बड़ी बड़ी गल होनी ये सारी चीज़ां असें नज़र आ दियां और थोड़ा जिहा ये लगता है कि कोई करे नहीं करे टीम जम्मू हमेशा जम्मू के नौजवानों कन्नै गै खड़ोती रहो। जोरावर सिंह जी संगठन बनते हैं काम भी समाज ताईं करते हैं ऐसी गल नहीं है लेकिन जेल्लै जियां उनकी लोकप्रियता बधदी है तो दिशाहीन होई जंदे न तो टीम जम्मू जिहड़ी है ये जिस रस्ते पर निस्वार्थ भाव कन्नै चला करदी है ये लगातार चलती रहो। बड़ा पेचीदा सवाल सुरिंदर जी पूछया ये कोई दो राय नहीं है। अक्सर असें देखा कि जेल्लै भी कुदै ऐसा कोई माहौल बनता है तो तंजीमां उभरियै सामने आई जंदियां एक छड़ी होई सकदा म्हीने 10-10 तंजीमां भी बनियां लेकिन उंदे च कंसिस्टेंसी उन्नी नहीं रौंह्दी 6 महीने साल 2 सालें के बाद वो तंजीमां के तंजीमें ही चलाने वाले भी नहीं लभदे और असें ये चीज़ सोचिए परखिए गए इस जेह्ड़ा साड़ी संस्था है एह्दा असें जेह्ड़ी एह्दी स्थापना की थी वो इस्सै सोच उप्पर की थी अस रोचै नहीं रोचै। देखो टीम जम्मू एक नर्सरी है टीम जम्मू दे बिच अस आने वाली नौजवान पीढ़ी राष्ट्रवादी सोच देशभक्ति और अपने लोकें दे हक पिछे लड़ना सिखाने और धर्म जाति दे कोला उप्पर उठिए तुसें जम्मू खित्ते दी गल करनी है साड़ी इस नर्सरी च जेल्लै बूटे बड्डे होंदे न केईं अलग अलग पार्टियें च लगी भी गए अपनी मर्जी असें कुसै नहीं रोकेआ कि तुस एह्कड़ी पार्टी च नहीं जाओ ओह्कड़ी च नहीं जाओ लेकिन ये चीज़ जरूर करेओ कि तुस कुसै भी सियासी दल च जंदे हो गल जम्मू दी करनी है कल करे अपने घरा दी नहीं करनी पूरे जम्मू खित्ते दी करनी है फिर साड़ी कामयाबी है। तो टीम जम्मू ने इ'यां गै प्रयास करदे रौह्ने न तुसें हाल च गै दिक्खेआ होना कि पूरे जम्मू कश्मीर च जेह्ड़े DDC दे चुनाव होए न असें इक्को जगह दा चुनाव भी जेह्ड़ा साढ़ा कैंडिडेट है उसी सपोर्ट किया हालांकि टीम जम्मू ने इलैक्शन नहीं लड़ी ना लड़नी है लेकिन वो नौजवान जम्मू दा हा और बड़ा यंगेस्ट कैंडिडेट जितोए दा पढ़े लिखे दा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दा पुरस्कृत होए दा और अपने पहाड़ी इलाके दे बिच पैदल जाइए कोई 5 किलोमीटर नहीं 10-10 किलोमीटर पैदल जाइए उत्थों दे जेह्ड़े मैरिटोरियस बच्चे ते बच्चियां न उ'नेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करनी पढ़ाई करानी उ'ऐ गल आखी कि आखना बड़ा आसान है करना बहुत कठिन है और वो भी प्हाड़ें च जित्थे हाले तक बिजली नहीं पुज्जी दी है सड़कां भी कच्चियां गै न ते बड्डियां गड्डियां गै जाई सकदियां असें उस नौजवान ही सपोर्ट किया और जताइए आंदा और इयो उम्मीद है कि वो एक रोल मॉडल बनया जम्मू कश्मीर दे बिच यंगेस्ट पढ़ा लिखा नौजवान ताकि बाकी सियासी लोग भी सोचन तुसें जिन्हें टिकटां दित्तियां न तुस कंपेयर करो और नौजवान यशवीर सिंह दे जनेहा मी अज भी कोई भी नहीं लभदा है। ये एक साड़ी एक सोच है ये कंटिन्यू रोनी है ये तंजीम चलती रोनी है जोरावर सिंह रोए नहीं रोए आने वाली नस्ल टीम जम्मू यानी कि जम्मू खित्ते ही एकजुट रखने वास्ते ये जड़ी साड़ी सोच है साड़ी आइडियोलॉजी है ये जदों तक ये सृष्टि है ये देश है ये इ'यां गै टीम जम्मू चलते रोनी। जमाल साहब तुसें BDC दा DDC दा नाम लैता है चुनाव च तुंदा जिसी तुसें मदद की थी वो सदस्य भी आया तो जियां कि विधान सभा के चुनाएं की छेड़ हुआ करती है हाँ जी तुंदी वैसे भी पूर्व मुख्यमंत्री जियां गुलाम नबी आज़ाद होर होइए या डॉक्टर जितेंद्र सिंह होर होइए राणा साहब होइए BJP के जेड़े बड़े नेता न सबने पार्टियों के लीडरें कन्नै तुंदी शैल बनती है तो क्या अस उम्मीद रखचै कि आने वाले चुनाएं च जोरावर सिंह जम्वाल होर भी कुदै चुनाव लड़ा करदे न? मेरे कोला उम्मीद क्यों रखनी है अस ते इंदे लोकें कोला जिंदे सारे दे तुसें नां लेन इंदे कोला उम्मीद रखनी चाहिदी है और इनेंगी असें मजबूर करना है सारे साढ़े दोस्त न भरा न कि जम्मू की गल करो हूँ वो गल गई कि तुस चुनावी माहौल दे बिच ढोल नगाड़े बजाइए ते खड़ोगे हो ते आगे हो अस गै जम्मू दे हितेशी हैं ते जम्मू दे जेह्ड़े अज्ज हालात बने दे न इत्थों पता लगदा केह्ड़ी केह्ड़ी लीडरशिप जेह्ड़ी है जम्मू दे हितेशी है कोई मैं एक पर्टिकुलर पार्टी उप्पर उंगली नहीं चुका दा मैं सारें दी गल करना जेल्लै लीडरशिप दी गल करना तो जम्मू दी लीडरशिप दी गल करना कुसै एक पार्टी दी गल नहीं करदा। मैं ये समझना कि असें जिनें एक जेह्ड़ा एक्सपेरीमेंट सिस्टम बनाई ओड़े दा ना जम्मू दे लोकें जम्मू खित्ते दे लोकें उसी बंद करना पौना है कि हर बार लैबोरेटरी च इक टैस्ट किया तो उस टैस्ट च उसले तो कोई पास होई गेआ पता लग्गेआ ओह्दे बाद ओह् अग्गे जाइयै फेल होई गेआ। असें पैह्ले गै सोची समझिए उ'नें कैंडिडेट्स की सपोर्ट करना चाहिए जेह्दे च बाद च असें नाउमीदी नहीं होए असें मायूस नहीं होना पवै कि असें अपना बेड़ा गर्क काबू कर लिया। मैं समझना कि बड़े बारी ये सवाल मिगी पुच्छेआ गया लेकिन अज मैं तुसें दिली सना दा इलैक्शन लड़ना नहीं लड़ना वो बेमानी है
लेकिन जम्मू के लोगों के डिसाइड करना है। मैं अगर आखी उड़ा हाँ जी मैं इलैक्शन लड़नी है तो क्या मैं जम्मू के लोग जिताए उड़न बगैर कुछ किते दे? ऐसा नहीं है। अस ये चाहते हैं कि जम्मू की राजनीति के बिच जिहड़ी एक स्ट्रोंग लीडरशिप इमर्ज हुई आनी चाहिए वो कुते ना कुते उहदे च वैक्यूम नज़र असीं आदा है। और जिहड़े थोड़े बहुत लोग जम्मू की गल करदे न या ते उनकी पार्टी की हाई कमांड उन्हें दवाई उड़दी है तो या पार्टी वाले कि उन्हें उभर नहीं देंगे। ये बड़ी बड़ी एक विडंबना है। साड़ी ये सोच है कि मैं चाहना कि वो मौका ही नहीं मिला है कि जोरावर सिंह ही सोचना पवा कि मैं इलैक्शन लड़नी नहीं लड़नी। मैं ये मेरी उम्मीद है और मेरी ये कोशिश है और टीम जम्मू दे एक वलंटियर की कोशिश है कि अस इन्हें लोकें ही गए ਜਿਹੜੇ जम्मू के हितैषी बने दे ਜਿਹੜੇ हमेशा गल करते कि साढ़े कोला बड़ा जम्मू की गल करने वाला कोई नहीं है। इन्हें आखना पौना तुंदी कथनी ते करनी च फर्क नहीं होना चाहिए तां जम्मू के लोग तुसें सपोर्ट करगन तां गै तुस जम्मू की गल रख सकते हो। नहीं तो ये नहीं हुआ पिछले जिन्ने सालें दा असें दिक्खेआ ढोल ढमक्का बजया लेकिन अज हालात तुंदे सारें दे सामने न, पत्रकारें दे सामने भी हैन, सिविल सोसाइटी दे सामने भी हैन, एजुकेटेड अनएम्पलॉयड यूथ खज्जल होआ दा वो भी सारे दे सामने है। कोई बाहर नहीं आए दा साढ़े तुंदे घरें च गै नौजवान खज्जल होआ दे न। अज जेह्ड़े हालात बनिए दे न टैक्सिस उपर टैक्सिस कोई बोलिए राजी नहीं है या इन्ने कैली डरे दे न। ये चीज़ां सब लोग दिक्खा दे न। अगर वाकई कोई जम्मू दा हितैषी है अज उसी ये चीज़ दसने वास्ते लोकें दे सामने पेश होइए ये गल करनी पौनी है। फिर गए जम्मू के लोकें ये चीज़ां डिसाइड करनियां। बाकी मेरा इलैक्शन लड़ना नहीं लड़ना वो मेरे वास्ते इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मेरे जम्मू रीजन का नौजवान वो सैटल होना चाहिए, उसी जायज़ हक मिलना चाहिए, मेरी वो प्रायोरिटी। जमाल साहब तुसें बेरोजगारी की गल की, जम्मू की स्थिति की गल की, तुसें शराब के कारोबारी परेशान न, माइनिंग वाले परेशान न, बेरोजगार परेशान न, डेली बेजर परेशान न, विपक्ष भी सामने नहीं आवा करता तो सत्ता पक्ष भी नहीं आवा करता। जम्मू च तुसीं अपनी मुहिम शुरू की दी है, क्या समझते हो कि कारण की है सारें दी जेड़ा गला है वो की घटोए? मेरे हिसाब कन्नै जिसलै यूटी बनी ही मैं बड़े जिम्मेवारी कन्नै आखना कि असें वेलकम किया, असें वेलकम किया 370 टुटने का तो 35 ए टुटने का। लेकिन यूटी का असें उस तरीके कन्नै वेलकम नहीं किया। असें आख्या कि साड़ी जिहड़ी जम्मू कश्मीर है उसी स्टेटहुड का दर्जा जल्द कोला जल्द देना चाहिए। और ये एश्योरेंस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय गृह मंत्री अमित शाह होरें जिहड़ी साढ़े हिंदुस्तान की सब तो बड़ा इंस्टीट्यूशन है साड़ा पार्लीमेंट उहदे च फ्लोर ऑफ द हाउस च ने गल की। वो अज नहीं 6 महीने साल असें उम्मीद है वापस आना गै आना और असें वो लैना गै लैना। लेकिन यूटी बनने के बाद बड़ा कुछ असें सोचे दा कि हुण कम से कम जम्मू का नौजवान जिहड़ा है वो सड़कें उपर नहीं उतरग, जम्मू की जिहड़ी डिवेलपमेंट है वो लड़िए नहीं लैनी पौग। लेकिन अज भी तुस दिक्खो जिस तरीके कन्नै वो पेस ऑफ डिवेलपमेंट होनी चाहिए नहीं हुई है। तुस इत्थे तक्कर दिक्खी लैओ कि डोमिसाइल लैने आस्ते भी असें गुहार लगानी पई। अगर तुस याद करो उन्हें दिनें पहला लॉकडाउन हा अज तो 14-16 महीना पहले, फिर जम्मू का नौजवान जम्मू की सिविल सोसाइटी ने थ्रू सोशल मीडिया तुंदे राय मीडिया के राय रिजेंटमेंट अपनी शो की। फिर उत्थे तरमीम हुई अमेंडमेंट हुई तो असें डोमिसाइल मिले। हुण तुस गल करो यूटी के बाद भट्ठे वाले उत्थू दिन वो जम्मू दिन वो भी करलाई उठे। ਉਹਦੇ बाद गल करो जियां तुसें माइनिंग की गल की, अज गरीब आदमी ने अपना निक्का रा कोठू पक्का करना होग नहीं बनाई सकता। बजरी ते रेता का भाव साड़ी रुट्टी कोला ज़्यादा महंगा होई है। हूँ इंसान बच्चे अपने टब्बर पालग या निक्का रा कोठू पक्का करग। ਉਹਦੇ बाद तुसें गल की बेरोजगारी का, तुस दसो गल्लां बड़ियां होईयां, सम्मेलन बड़े होए, यूथ फैसटिवल की गल की, लेकिन मी दसो किन्ना के बच्चा जिहड़ा है वो नौकर होया। अज भी अस गल करचै असें लगदा अस उत्थे दे उत्थे खड़ोते दे। और लॉकडाउन ने तो असें मारिया, टोल प्लाजे असें ही मारा दे, प्रॉपर्टी टैक्स लाने उपर होई अगर अस लोग नहीं बोलते तो अज प्रॉपर्टी टैक्स भी लगे दा होना। अस ये गल आखने कि जम्मू ही पहले अपने पैरें उपर तो खड़ोंदे हो। जिसले जम्मू अपने पैरें उपर खड़ोंदा है, जम्मू का युवा अपने पैरें उपर खड़ोंदा है, उसदे बाद उहदे च इन्नी एबिलिटी इन्नी कैपेसिटी होनी है वो टैक्स भी दे सकग। जिसले उंदे कोल नौकरी नहीं, उंदे कोल अच्छियां पढ़ाइयां नहीं तुस प्रोवाइड करी पा दे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा दे, तुस कियां एक्सपैक्ट करदे हो जम्मू का लोग इसलिए जिसे अस आखने घुट्टी घुट्टियै मरा दा और बोला दा नहीं है। उहदे अंदर इयां लगदा कि जेल्ले वो बोलदे न या तुस उनें पारले आह्ली बक्खी गल करदे कश्मीरियें कन्नै, ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू दे लोकें राष्ट्रवादी होने दा कुसै एक पर्टिकुलर पार्टी कोला सर्टिफिकेट नहीं लैना है। ये साढ़े बजुर्ग
1947 कोलों भी पिछे चली आओ, साड़ा इतिहास गवाह है जो कुर्बानियां साढ़े बजुर्गें दित्ती दी, शायद साढ़े अंदर भी उन्नी दलेरी नहीं है। ये सच है। और चाहे वो किसी भी मज़हब दे, किसी भी ज़ात बरादरी दे, ये एक दीवार उपर लिखी दी सच्चाई है जेड़ा कोई भी जेड़ा मूँह नहीं मोड़ी सकता। मतलब कि मैं ये गल आखना कि अज जेड़े हालात बने दे, अज लीडरशिप जियां तुसें इशारा किया ओपोजिशन वाली बक्खी और पोजीशन, मैं समझना कि इसलिए पोजीशन च कोई नहीं है। सब पार्टियां ओपोजिशन च जिन्होंने गवर्नर रूल है, लेकिन गवर्नर रूल दे विच भी जेड़ी पार्टी सेंटर च सत्ता च है तो लोकें उंदे उपर उम्मीद न, लोकें उंदे उपर उम्मीद न कि आई जाइए उन्हें कुंडा कोदा खड़काना है। इस वेले जियां अगर सरकार बीजेपी दी है तो ऑबवियसली जम्मू की बीजेपी की जिहड़ी लीडरशिप है उनके कोल जाना पौना, उन्हें संग्याल लैना पौना। तो देखिया होना जेल्लै इयो नहीं गल आती है तो वो मूँह मोड़ी उठदे न। वो तो तुंदे ने पत्रकारें कि भी गल करिए राजी नहीं हैं, कुछ ने मत्था टेकन जाना तो कुछ की बड़ी जरूरी मीटिंग है। वो पब्लिक कोला बड़ा मत्था कोदे अगे टेकना तो पब्लिक कोला अगे बड़ी मीटिंग कोदी हो सकती है। कांग्रेसी तो तुस नैशनल कॉन्फ्रेंस से लाओ ना, तुस तो आखी हटे दे कि मारे 70 साल उन्हें लुटिया, सब कुछ किया, असें उनकी कोई वकालत नहीं करनी, ना असें जरूरत है। लेकिन अस तुसें पुछना चाहते हैं, तुसें जिले मौका दिता, जिले मौका आए दा हा, और अज भी लोकें दे अंदर यह है कि सरकार तुंदी है, माननीय गवर्नर साहब तुंदे न, एडमिनिस्ट्रेशन च जेड़े बैठे दे तुंदे पुछे बगैर ट्रांसफर नहीं होंदे। अज केह् वजह है कि एक आम आदमी एक कोल एक पटवारी तक नहीं पुज्जी पा दा, एक थानेदार कोल नहीं पुज्जी पा दा। और इत्थों पता लगता है कि किन्ना दुख भोगा दे साढ़े जम्मू के लोग। ये जिहड़ियां इलैक्शनें दी तुस गल करा दे हो, इसी अज दा जिहड़ा हालात बने तुसें देखिया होना, ये पिछले थोड़े दिनें साढ़ा जिहड़ा व्यापारी वर्ग है वो परेशान होई है। तुसें लद्दाख की मैं गल करगा, तुस देखो जम्मू कश्मीर लद्दाख एक वक्त इक्को स्टेट हा, तो ये 2 यूटियां बनाया, उसी तुस आदे यूटी के बनाई रखना, इसी अज ने ते कल स्टेट का दर्जा देना। उत्थों दियां पॉलिसियां बक्खरियां बना दियां, इत्थों दी पॉलिसियां बक्खरियां बना दी। उत्थों का जिहड़ा लिकर पॉलिसी बना दी है, ये थोड़े दिन पहले के अखबारें च आया है कि जेड़ियां कोई लिकर की पॉलिसी चाहे एक दुकान खुलग चाहे 50 खुलगन, वो देनियां कि उन्हें ले दे दाखीन। तो जम्मू के जेडे बेचारे जम्मू के जिंदे कोल उहे सोर्स ऑफ इनकम आ, उन्हें कड्डी बाहर मारिया तो 12 नहीं उत्थे बसाई उड़िया। कोल माइनिंग की भी तुस गल करो तो जेडे लोकल करा दे हे, और सिर्फ तुस बड़े व्यापारी नहीं देखो, उनके कन्ने ट्रैक्टर ट्राली वाला जुड़े दा, उनके कन्ने निक्के 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 लेबर क्लास जुड़ी दी, सब जम्मू के अज फाके मरने की तादाद उपर आई दे, कोई पुछ मंग नहीं है। इयां के व्यापारी वर्ग हूँ तुस रिलायंस आना दे हो, टाटास ते अदनानीस ते अंबानीस आना दे हो, तो तुसें ये सरकार का काम है कि बैलेंस करना। नो डाउट असें डिवेलपमेंट चाहिए, असें अपने इलाके की तरक्की चाहिए, साढ़े लोकें दा जिन्ना फायदा हो सके आम जनमानस का होना चाहिए, लेकिन व्यापारिक वर्ग भी तो उहदे च गया ना। ये बैलेंस जिहड़ा एक क्रिएट करना है, ये काम सरकार दा है। तुस एक पासे दा इन्ना कुछ खोली उड़ गए कि वो लोग उंदे आस्ते रोटी तक करनी होग, उंदे टब्बर जिहड़ा फाके मरग, ये बैलेंस तो सरकार ने करना ना। वन साइडेड अप्रोच तो नहीं होनी चाहिए। कुते भी देश दे विच दिखी लाओ, जिथे भी सरकार डेमोक्रेटिक सैटअप है, हमेशा एक बैलेंस्ड अप्रोच लिए चलते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर कम्यूनिटी एक पर्टिकुलर वर्ग ही अगे तुस तरजीह देगे हो। तो वो तो जोड़ा इम्बैलेंस होना, वह डायरैक्ट रिएक्शन जोड़ा मैं समझना कि वो सोसाइटी का सामने आता। ये रिएक्शन जोड़ा आस्ता आस्ता उभरिए बाहर आता है, कोदा आता है, जम्मू के लोग करा दे। और इो जम्मू के लोगों के एक पर्टिकुलर पार्टी एक इतिहासिक जीत दी जी, उन्हें भी नहीं सोची दी होनी कि अस कभी कुछ सत्ता च भी आ गए। तो गल उत्थे दी उत्थे है। अज बेशक गवर्नर रूल है, लोकें उम्मीदां उंदे कोल गए जिंदी सत्ता सरकार सेंटर च बैठी दी है, तो लोकें उन्हें गै पुछना है और उनके सवालों के जवाब उन्हें गै देने। तुस कन्नी नहीं कट्टी सकते कि अस भी इसलिए ओहदे च नहीं है। अज तुस जियां तुस गल करा दे हो, जियां डिलिमिटेशन है, अज लोकें उम्मीदां न कि जम्मू दी सीटां बधनी चाहिए। अगर नहीं बधगन तो कुछ ही पुछना है, डिलिमिटेशन कौन करा दा है? तुस अज तक आखते रहे कि फलानी पार्टी ने डिलिमिटेशन रोकिए रखी, लेकिन अज जिसले डिलिमिटेशन होआ दी है तो जम्मू के लोगों ये उम्मीदां न कि महाराज हूँ जम्मू के खिते दी सीटां बधनियां और बराबरी होनी, पोलिटिकल जस्टिस होना। अगर वो भी नहीं बधियां तो फिर तुसें दसो कि जवाब कोहदे कोला लैना चाहिए। जमाल साहब, हर संगठन की चलाने ताईं पैसे की लोड़ होंदी है तो सरकारी मदद भी होंदी है, तो क्या तुसेंगी भी कोई पैसे चार थोआ करदे या खीसिया गै लाने पवा करदे? असें तो कभी हिक्खी भी नहीं की, तो ना कि कभी साड़ी सोच है कि अस सरकार कोला पैसे लैगे। और जदों टीम जम्मू का गठन होया हा, जेड़े साढ़े मेरे मित्र, मेरे भरा, मेरे साथी अस बैठे हे, असें अदूं गै तैया कीता हा अस जिन्ना भी घट के काम करगे, लेकिन अस सरकार कोला कोई हिक्खी नहीं रखगे। जियां कई होंदे न जी सरकारी फंड्स आ दे फलाना, कदी नहीं। अस साढ़े लोग अस आपूं
आपस च जो होई सकदा जि'यां साढ़ा वॉलंटियर पूरे जम्मू खित्ते च है ते जेह्ड़ा साढ़ा स्टूडेंट वॉलंटियर है चाहे कॉलेजेस च हायर सकैंडरी चाहे यूनिवर्सिटी च अस उं'दे कोला कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लैंदे रादर उ'नें गी मदद करने आस्ते जो साढ़े कोला बनी पौंदा उं'दी पढ़ाई आस्ते उं'दा स्पोर्ट्स आह्ली बक्खी उं'दे टैलेंट गी उभारने आस्ते अस जो बनी पा अस उं'दी मदद करने आं जेह्ड़ा साढ़ा नौजवान अपने पैरें उप्पर खड़ोई गेदा ऐ जेह्ड़ा कोई चाहे बिजनेस च है चाहे प्राइवेट कंपनीज च है ओह् जित्थे जित्थे भी थ्रू आउट बैठे दे न ओह् साढ़ी मदद करदे जि'यां साढ़ा कोई कार्यक्रम होऐ कोई असें साढ़ी कोई टूरिंग होंदी है ओह् अपने लैवल उप्पर गै करदे असें कदी सरकार कोला एह् ही जरूर अस रक्खने आं जेह्ड़ी बड़ी घट्ट सपोर्ट मिलदी है जि'यां किन्ने मैह्कमे न जि'यां ड्रग अब्यूज़ दी गै गल्ल करचै किन्ने मैह्कमे ऐसे न जेह्ड़े कोर रिलेटिड न चाहे ओह् तुं'दा सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट है चाहे तुं'दा हैल्थ एंड मैडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है और लास्टली पुलिस डिपार्टमेंट है अस केह् कम्म करा दे आं साढ़ियां कोई नौजवानें दियां तनखावां थोड़ी लग्गी दियां न अस इक अज्ज ज़्यादा निष्काम सेवा च जुटे दे कि साढ़ी आने आह्ली जनरेशन बचे लेकिन जिस तरीके कन्नै कोआर्डिनेशन चाहिदी है ना सरकार दी तरफ दा असें नहीं मिलदी थोड़ी जी दिला च टीस जरूर होंदी है लेकिन ओह्दे कन्नै अस डिस्करेज नहीं होंदे ओह्दे उसी दिक्खियै अस घर नहीं बौंदे उल्टा होर ताकत साढ़े अंदर आंदी है साढ़े वॉलंटियर दे अंदर आंदी है कि असें घर घर पुज्जना और अपने नौजवानें गी प्रेरित करना है कि असें ड्रग्स कोला इस नामुराद बीमारी कोला कोसों दूर रौह्ना है साढ़ी इयो मुहिम इ'यां गै अग्गें चलदी रौह्नी है केईं जगह उप्पर असेंगी एह् बी खुशी होई कि जि'यां साढ़े जम्मू कश्मीर दी जुडिशरी है उ'नें असें साढ़े अपने कन्नै रोपिन कीता केईं ऐसे फंक्शनस डैलसा ने कराए जेह्दे च टीम जम्मू दे वॉलंटियर्स गी पार्टिसिपेट कराया ओह्दे च अस खुल्लियै बोले कि भाई जुडिशरी दा बी जेह्ड़ा रोल है असें कुदै ना कुदै लगदा कि जेह्ड़ा बेचने आह्ला ओह्दी जमानत जल्दी नहीं होनी चाहिदी जो भी कानून न ओह्दे प्रावधान च अमेंड करने पौन कम से कम नशा बेचने आह्ला सलाखें दे पिच्छे गै शैल लभदा है ओह् बाहर आंदा ते समाज दे बिच इक डर पैदा होई जंदा है ओह्दे च असेंगी बड़ी कामयाबी मिली ओह्दे च हायर लैवल उप्पर गल्ल करता है ते जम्मू कश्मीर पुलिस दे जेह्ड़े सीनियर पुलिस ब्रास है क्योंकि ओह् जेल्लै मैं जि'यां सनाया कि पत्रकारिता च केईं ऐसे अफसर हे जेह्ड़े इत्थै डायरैक्ट IPS या KPS DYSPs SPs बनी आए अज्ज बड़ी अच्छी पोस्टें उप्पर न ओह् असेंगी समझदे न उ'नें साढ़ा कम्म पत्रकारिता च भी दिक्खेआ और इ'यां भी वर्किंग दिक्खी है उत्थूं असें इक मॉरल बैकअप सपोर्ट आंदा है जेल्लै भी कोई इयो नेही साढ़े वॉलंटियर्स कोला मैसेज आंदा है कि कोई उं'दे इलाके दे बिच कोई उ'नें कम्म करा दा है अस सिद्धा उ'नेंगी मैसेज करने और इमीडिएट एक्शन होंदा है लेकिन जिसे आखदे ना कि इक कंबाइन होइयै इक प्रॉपर तरीके कन्नै संयुक्त रूप कन्नै जो असेंगी सपोर्ट चाहिदी है हाली तक उस तरीके दी सपोर्ट असेंगी जेह्ड़ी है खास लब्भी नहीं है जमाल साहब तुसें अंग्रेजी च कम्म कीता वरिष्ठ पत्रकार तुस हो और लगातार अंग्रेजी च गै कम्म करा करदे हो पर जिस वेल्लै अस तुंदे समारोह दिक्खने आं जां कुदै सैमीनार दिक्खने आं ते उत्थै मता जेह्ड़ा बोलबाला होंदा ओह् डोगरी दा होंदा है एह् मां बोली दा प्रचार प्रसार है जां समाज कन्नै सिद्धे जुड़ने दी चाह् खैर एह्दे च इक्को चीज़ में आखगा कि बचपन कोला लेइयै अज्ज तक्कर घरा कोला लेइयै ते ग्राएं पिंडें जित्थै अस रौंह्दे साढ़े रिश्तेदार साढ़े आंढी गुआंढी असें हमेशा शुरुआती तौर उप्पर गै सखाया गया कि तुस भाशा कोई भी भाशा ओह्दे कन्नै प्यार करना चाहिदा और सिक्खो लेकिन जेह्ड़ा मात्तर भाशा कन्नै प्यार नहीं करग ओह् कोई भी भाशा सिक्खी नहीं सकदा है ते ओह्दे बाद तुसें याद होना तुसें ओह्दे च बहुत कुछ लिखेआ हा जदूं डोगरी साढ़ी मां बोली डोगरी 8th शेड्यूल दा दर्जा नहीं दित्ता जा दा ते डोगरी संस्था और पोलिटिकल पार्टीज शायद कि जम्मू दी कोई ऐसी संस्था चाहे डोगरा सदर सभा है ब्राह्मण सभा है राजपूत सभा है रविदास सभा है जिन्नियां भी सभा सारे मिली जुलियै इक बहुत बड्डी एजिटेशन लड़ी ही और गौरमेंट ऑफ इंडिया कोला फिर फाइनली कंसिडर कराया गया कि यस डोगरी गी 8th शेड्यूल च देओ हून होया कि ओवर द ईयर्स अस दिक्खा दे आं कि आखने आस्ते ते अस डोगरी दी गल्ल करने आं लेकिन प्रैक्टिकल रूप उप्पर जेह्ड़ा डोगरी कन्नै अज्ज भी नाइंसाफी होआ दी ऐ ओह् कुतै ना कुतै दिला च लगदी ही फिर असें इत्थै एह् बी दिक्खेआ कि जम्मू खित्ते दे बिच जि'यां गोजरी भाशा है डोगरी दे कन्नै भैन बोलियां न पोगली है तुस ओह्दे अलावा इत्थै कश्मीरियें दे कश्मीरी भाशा दे तुसें पोस्टां कड्ढी ओड़ियां हालांकि इत्थै कश्मीरी स्पीकिंग मिगी नहीं लगदा 1 या 2% भी लोग होने न ते असें ओह्दे च बी डोगरी संस्थां कन्नै मिलियै इक एजुटेशन भी
कीती, अल्टीमेटली ऑर्डर रिसिंड होया। फिर असें बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कन्नै गल करिए, इत्थे हुण चेयरपर्सन मैडम वीना पंडिता जी न, अस उंदे कन्नै भी मिले, रेगुलरली उंदे कन्नै गल कीती। अस एह् आखदे हे कि छड़ियां पोस्टां नहीं कड्डो डोगरी दियां, तुसें अगर 12वीं च कॉलेज च पोस्टां कड्ढी ओड़ियां, यूनिवर्सिटी च डोगरी डिपार्टमेंट है, उत्थे ते उ'ऐ स्टूडेंट जाग कि जिन्हें MA करनी है या जिन्हें आखना कि बाद च नौकरी करनी है। डोगरी भाशा सिर्फ नौकरी करने आस्तै नहीं पढ़नी है। अगर वाकई तुसें इस भाशा गी, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर गी अग्गे आने वाली पीढ़ी तक्कर लेइयै जाना और अग्गे पुश्त दर पुश्त अग्गे लेनी है, ते तुसें पंजाबियें कोला, हिमाचलियें कोला, गुजरातियें कोला, मराठें कोला सिक्खना पौना, साउथ इंडियंस कोला सिक्खना पौना, बंगालियें कोला सिक्खना पौना। ते ओह्दे तर्जे असें आखेआ कि एह् जेह्ड़ा डोगरी भाशा गी अगर वाकई जिंदा रखना है ते ओह् एलीमेंटरी लेवल उप्पर जाना पौना। स्कूलें दे बिच्चा शुरुआत करो उर्दू दी, मुंडली ओह् तुस जि'यां उर्दू है, उर्दू ऑप्शनल सब्जैक्ट रखे दा, संस्कृत रखे दा, तुसें डोगरी रखना, जित्थे जित्थे जेह्ड़ियां भाशा न, और उत्थे गै बच्चा सिक्खग ते मैं समझना कि ओह्दे नेहा कामयाब बच्चा जेह्ड़ा है ना, या बच्ची साढ़ी, कोई भी भाशा जेह्ड़ी अपनी मदर टंग कन्नै जेह्दी मजबूत है, जेह्दी रूट्स मजबूत न, ओह् कदी भी कुतै भी क्षेत्र च हारी नहीं सकदा, हमेशा जित्त गै हासिल करदा है। ओह् साढ़ी लड़ाई जेह्ड़ी है ओह् हमेशा पैह्ले भी चलदी आई। एह्दे अलावा डोगरी प्रमोट करने आस्ते असें डोगरी संस्था कन्नै मिलियै, जेह्दे च उस समय श्री छत्रपाल जी, स्वर्गीय छत्रपाल जी उसले प्रधान हे, असें पहली बुक रिलीज़ उंदी क्यादत च कीती, जेह्ड़ी डोगरी च डोगरी दे मन्ने तरमन्ने दे लिखारियें शायरें लिखी, ते ओह् जेह्ड़ी पब्लिकेशन ही ओह् टीम जम्मू ने सारा खर्चा टीम जम्मू ने कीता, और फस्ट घरें घरें च पजाइयां। और तुसीं मैं तुंदे राय एह् बी सनाई ओड़ां कि अज्ज तक्कर गैर सरकारी ओह्दे उप्पर प्लेटफार्म उप्परा कदी भी 5 to 8 हज़ार कापियां नहीं छपियां। असें एह्दे कोला उप्पर छापियै ते लोकें तक्कर पजाइयां। फिर दूई जेह्ड़ी असें कीती ओह् प्रोफैसर ललित मंगोत्रा जी, जेह्ड़े हून बे डोगरी संस्था दे प्रधान न, उंदी लीडरशिप च पूरी डोगरी संस्था कन्नै मिलियै कीती। त्री साढ़ी इनॉफिंग ही, लेकिन एह् कोरोना काल दे बिच असें हाली तक्कर असें पोस्टपोन कीती दी है, बड़ी जल्दी ओह् छपियै आने आह्ली है त्री, ताकि साढ़ी एह् मैसेज है कि इक ते अस साढ़ा जेह्ड़ा ड्रग अब्यूज़ दे खिलाफ साढ़ी कैंपेन है ओह् घर घर पुज्जै, ओह्दे कन्नै साढ़ी मां बोली डोगरी जेह्ड़ी है ओह् भी ओह्दे घर घर पुज्जै। एह्दे आस्ते अस हर रोज़ जेह्ड़ा कोई ना कोई ऐसा सिस्टम चला दे आं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशनस भी जोड़ा दे आं कि कि'यां डोगरी भाशा गी अस जेह्ड़ा जिंदा रखी सकचै और आने आह्ली पुश्त दर पुश्त तक्कर पजाई सकचै। जमाल साहब, तुस टीम जम्मू दे काफले गी लेइयै लगातार चला करदे और काफला चला करदा तुंदा, पर इस उप्पर इस दे कारण इसगी लेइयै परिवार उप्पर केह् असर? परिवार उप्पर मैं समझना कि जिन्ना मैं वक्त अपने परिवार ही देना चाहिदा उन्ना मैं नहीं दे पांदा, लेकिन आखदे कि माता रानी ने, उस परम पिता परमेश्वर ने परिवार च गै इन्नी ओह् रखी दी है कि ओह् समझदे न। जि'यां मेरी धर्म पत्नी न, ओह् B.Ed M.Ed MSc मैथमेटिक्स कीती दी है, उ'नें नौकरी नहीं ऑप्ट कीती, और बच्चे जेह्ड़े न ओह् बड्डे होई गे न। बेटा हून इस्सै ब'रे गै 11वीं लग्गेआ ऐ, ते केईं बारी में हस्सना कि मी लगदा नहीं है कि 11वीं पुज्जने तक्कर कोई मैं 11 बारी भी ओह्दी कताबें च बैठियै ते उसी कीता होग, लेकिन पढ़ाई जिस स्हाब कन्नै उंदे नंबर आ दे, या ओह् स्पोर्ट्स च भी पार्टिसिपेट करा दे, बड़ी खुशी होंदी है कि मैं लक्की महसूस करना कि पिच्छों परिवारिक सपोर्ट हमेशा रही। लेकिन जेल्लै भी वक्त मिलदा है मी, चाहे हफ्ते च 2 बारी सही 3 बारी, कोशिश करना कि बच्चें कन्नै बेहियै बच्चे कन्नै गल्ल करिए। और एह् भी तुसें मैं सनाई ओड़ां कि घरा दे बिच डोगरी बोलना गे प्रायोरिटी है, ताकि अगर बच्चे समझी ते लैंदे हे, मैं दिक्खेआ जिल्ले तक्कर ओह् 5वीं पढ़े, लेकिन बोलदे झिझकदे हे। हून असें एक जिसी आखदे घरा च गै ऑर्डर पास करी ओड़े दा कि घरा दे बिच डोगरी गै बोलनी। जेल्लै अस अपने घरा शुरुआत करगे ते ताइयें होग। बच्चें उप्पर खुशी है कि बच्चे मतलब कि अपनी उम्र दे स्हाब कन्नै जिन्ना पढ़ना है, और बड़ी होंदी अज्ज दे वक्त च शायद गै कोई घर लब्भग जित्थै बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़दा होग। ते बेटा मेरा 10वीं पास भी कर लेई, हून जाइयै क्योंकि 11वीं हायर स्टडी है, ते जदूं भी स्कूल्स खुल्लन ते ट्यूशन या ट्यूटोरियल दी जरूरत पौनी, लेकिन 10वीं तक्कर बगैर ट्यूशने दे पढ़ना अपने आप च गै इक बड़ी बड्डी गल्ल है। ओह्दे अलावा एह् है कि केईं बारी केह् होंदा कि लोक असेंगी
दूए तरीके भी गल करते कि सर जियां हुन महाराज हरि सिंह हुंदी गल आ दी है, सितंबर 23 जन्मदिन है, कि तुस उ'नें दिनें गै गल करदे, ऐसा नहीं है। होर इ'यो ने केईं इशूज़ न जेह्ड़े साल बाद गै आंदे, हालांकि अस ते हर जगह गल करने आं, महाराज साहब दी हिस्ट्री घर घर पजाने आं, लेकिन केईं जगह अखबारें च आंदा, केईं जगह नहीं आंदा, ओह् अलग चीज़ है। लेकिन हमेशा साड़ी प्रायोरिटी रही कि डोगरा कल्चर और डोगरा हिस्ट्री गे अगर जिंदा रौह्ग ते अस लोग ते साढ़ी नस्लां जिंदा न। और जेल्लै अस डोगरा दी गल करने आं, केईं लोकें गी शायद गलत फहमी होई जंदी, एह् अस पर्टिकुलर कम्युनिटी दी गल करा दे आं जां खड़े राजपूतें दी गल करा दे आं जां जम्मू दे गी गल करा दे आं। अस जम्मू खित्ते दी गल करने आं, जम्मू कश्मीर दी गल करने आं, और बाल्तिस्तान, गिलगित ते तिब्बत, लहासा तक्कर दा जेह्ड़ा डोगरें दी हिस्ट्री है उत्थूं तक्कर दी गल करने आं। एह् साढ़ा इक केईं लोकें च लगदा होग कि शायद अस जिस तरीके कन्नै असें महाराज हरि सिंह हुंदी छुट्टी उप्पर गल करनी चाहिदी, नहीं करदे। मैं तुसेंगी याद कराई ओड़ना, और ओह् ऑन रिकॉर्ड है कि पहली बारी 2014 च जदों महाराज साहब दा 23 सितंबर दा जन्मदिन आया हा, ते टीम जम्मू च हर धर्म, हर कम्युनिटी, हर मज़हब दे लोकें नौजवानें आइए यूनिवर्सिटी कॉलेजेस च इत्थै डिमांड कीती ही कि महाराज साहब दी जेह्ड़ी जन्मदिन दी छुट्टी होनी चाहिदी है। एह् साढ़ी जेह्ड़ी जद्दोजहद है, तुसें दिक्खेआ होना केईं बारी किन्ने किन्ने साल लग्गी जंदे। मैं समझना कि साढ़ी अद्धी कामयाबी होई गेई कि जेह्ड़ी साढ़ी एक्सैशन डे दी छुट्टी सरकार ने मन्नी लेई, क्योंकि अस आखने आं कि एक्सैशन डे जेह्ड़ा है अगर सरकार उसी रिकगनाइज करदी है, और एक्सैशन डे कि'यां बनेआ, महाराजा हरि सिंह जी साइन नहीं करदे ते एक्सैशन डे नहीं बनौंदा। ते जेल्लै ओह् उस उंदी वर्किंग ही तुस एक्सैप्ट करदे हो, ते उंदी फिर सोच ही लेइयै मैं समझना कि उंदी जेह्ड़ी जन्म तिथि है उसी भी स्टेट हॉलीडे नहीं करना गै पौग। अज्ज नहीं करगन, कुछ साल नहीं करगन, ओह् कराइयै छोड़ना। जमाल साहब, सिद्धी लकीर कन्नै जुड़ने गित्तै तुंदा मता मता शुक्रिया जी। इंसान अपने परिवार ताईं, अपने कुंबे ताईं कम्म ते करदा गै, पर इंसानियत एह् है कि पूरे समाज ताईं ओह् कम्म करै, तां कि समाज बिच थोड़ा हारा जेह्ड़ा बदलाव है ओह् जरूर आवे।